नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं और अपनी समस्याओं से भी बाहर आ सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज गुरु माँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरु माँ, हमारे दर्शक बेहद ही जिज्ञासु हैं। आपने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ओम के उच्चारण से क्या होता है, साथ ही बताया था कि कुंडली जागरण की शक्तियों से हम सिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो आखिर कुंडली जागरण क्या है और साथ ही ये भी बताइए कि ओम क्या है। देखिए आरजू जी, यहाँ मैं बता दूं कि जो भी कोई अध्यात्म में जाना चाहता है उसकी सभी की जिज्ञासा होती है कि मैं ऐसी शक्तियों को प्राप्त करूं जिसके द्वारा मैं समस्त व्यक्ति के दुखों को दूर कर लूं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समस्त लोगों को नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लोगों के दुखों को भी दूर कर लें। अब दुख के साथ साथ या कुछ ऐसी संपन्नता को प्राप्त कर लें जिससे हम सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए हमें सर्वप्रथम, जो कि मैंने बताया था अपने पिछले एपिसोड में भी, कि सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। अब गुरु के द्वारा दिए गया मंत्र हमें सिद्धियों की तरफ लेके जाता है। अब गुरु के द्वारा सबसे पहले जो भी कोई मंत्र है, ये तो हम कर रहे हैं गुरु के द्वारा बताया गया मंत्र, लेकिन हमारी सृष्टि में जिस मंत्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है वह है ओम, जिसके लिए अभी हमारी आरजू जी ने प्रश्न किया था कि क्या है ओम। तो ओम है जिसकी हमारी सृष्टि में सबसे पहले उत्पत्ति हुई। ओम की ध्वनि, ओम का नाद हमारी छोटी से छोटी आवाज में विद्यमान है और बड़ी से बड़ी आवाज में भी ओम की ध्वनि विद्यमान है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह गर्भ से बाहर आते ही उआ उआ की जो ध्वनि बोलता है वह भी ओम की ध्वनि है, यदि आपने ध्यान से सुना है तो। अगर एक गाय का बछड़ा भी जन्म लेता है तो वह भी जिस तरह रंभाता है वह भी ओम की ही ध्वनि होती है। अगर हम झरने के पास बैठ जाएं और उस झरने की ध्वनि को बहुत ही ध्यान से एकाग्र होके शांत मन से सुनते हैं तो उस ध्वनि में भी हमें ओम की ही तरंग सुनाई देती है या ओम की ही ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम सूर्य की किरणों की भी ध्वनि सुने, जैसे अभी नासा ने जो रिसर्च की है उसमें भी पता चला है कि सूर्य की किरणों में भी ओम का ही नाद है, यानी ओम की ऊर्जा सर्वत्र विद्यमान है। ओम की ऊर्जा से ही हमारा शरीर का भी निर्माण हुआ है, जो कि ओम की ऊर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप है। तीनों देवों की शक्ति जिससे पूरी सृष्टि की रचना चलती है, जैसे हमारा शरीर भी एक सृष्टि का ही स्वरूप है, वह उसकी संरचना भी ओम की शक्तियों से ही हुई है। ओम की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में वैप शब्द बोला था, वैप का भी यही मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी त्रिगुणात्मक शक्तियों को जागृत करने के लिए ओम की ध्वनि का उच्चारण करना, ओम के बीज मंत्र का उच्चारण करना। आप अगर देखते हैं कोई भी मंत्र आप जपते हैं तो उसमें सबसे पहले ओम को विद्यमान करते हैं। ओम को विद्यमान करने का मतलब यही है कि हमने सर्वप्रथम अपने तीनों देव को वहाँ उनका आह्वान किया मंत्र से पहले। तो जब हम तीनों देव को आह्वान कर लेते हैं तो तीनों देवों की शक्ति जो सत्व रज और तम, जो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी भरण पोषण करते हैं और महादेव संहार करते हैं। संहार करने के बाद उसको फिर से पूर्ण निर्माण करते हैं महादेव। ऐसे हमारे तीनों देवों की जो उच्चारण है वह ओम में ही विद्यमान है। हम कोई भी मंत्र अगर संपुट लगाते हैं तो भी ओम से शुरू करते हैं और ओम के बाद मंत्र के उच्चारण के अंत में भी ओम लगाते हैं। तो ये हुआ हमारा जो हमने शुरू किया, वहाँ भी हमने तीनों देवों का आह्वान किया और जब उस मंत्र का अंत हुआ
तो वहाँ भी हमने तीनों देवों को ही आह्वान करके उन्हीं के द्वारा उनको पूर्णता की प्राप्ति कराई उस मंत्र को। तो ओम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए मैं हमेशा ओम को ही सिद्ध करने की बात करती हूँ, क्योंकि जब तक हमने ओम को सिद्ध नहीं किया तब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। जो कि हमारी आरजू जी ने प्रश्न किया है कि आखिर कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की दीक्षा, उसके बाद ओम को सिद्ध करना। अब सर्वप्रथम मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हम जो भी कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं उनको सिद्ध करने के लिए हमें बैठने की अवस्था का भी विशेष ध्यान रखना है। हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, या हम जो मंत्र जप रहे हैं उसमें हमारी मुद्रा क्या होनी चाहिए। मुद्रा का मतलब यही है कि हमारा सिटिंग पोस्चर। जैसे आपने हनुमान जी को कहीं पर भी अगर भक्ति रूप में देखा है तो वह मुद्रा जो है भक्ति की मुद्रा कहलाती है। जैसे वो एक घुटने पर बैठे होते हैं तो इसको हम भक्ति मुद्रा कहते हैं, कि उस स्वरूप में बैठने से हनुमान जी की भक्ति प्रकट होती है। ऐसे अगर हम किसी साधु संत या किसी ऋषि मुनि को, या जो महागुरु हमारे हुए हैं जैसे देवरा बाबा या आदि शंकराचार्य जो भी हुए हैं, इन्होंने किसी ना किसी मुद्रा में बैठकर ही अपने द्वारा जो ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है उसी से प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित किया है। आपने देखा है कि अगर आपके परिवार में जो पुराने, बहुत पुराने, अगर किसी ने अपने दादा परदादा को देखा होगा तो उनके भी बैठने का एक अलग ही तरीका होता था, जो कि आजकल बिल्कुल लुप्त हो गया है। क्योंकि उनके बैठने से, उनके सिटिंग पोस्चर से उनके जो व्यक्तित्व है वो दर्शाया जाता था। उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता था कि ये व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है। तो जब हम व्यक्तित्व का ज्ञान एक मुद्रा से प्राप्त कर सकते हैं तो हम अपने शरीर में जो हमारी दैवी शक्तियाँ हों, क्या उनको जागृत नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बैठने की जो सिटिंग पोस्चर है उसका विशेष ध्यान बताया है, सिद्धियों के लिए या कुंडलिनी शक्ति के लिए, या फिर हम ध्यान भी अगर कर रहे हैं तो ध्यान की अवस्था में हमें किस प्रकार बैठना है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो उसके द्वारा आपका शरीर सदता है, यानी जो साधना होती है। साधना क्या है? शरीर को साधना। तो हम ध्यान के द्वारा शरीर को साधने की प्रक्रिया करते हैं, और जब साध लेते हैं तो समाधि की तरफ जाते हैं। समाधि की तरफ जाते हैं तो जागृति की प्राप्ति होती है, और वही जागृति क्या है? कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का मतलब यही है कि हमारे सातों चक्रों का भेदन होना, हमारी प्राण ऊर्जा जो हमारी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित है उसका ऊर्ध्वगामी होके, सहस्त्रार से पार होके डिवाइन के सूक्ष्म रहस्य जो कि हमारे अध्यात्म के हैं उनको खोजकर अपने ज्ञान को प्राप्त करना, जिस ज्ञान को हम कहते हैं आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान। जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह अपने आप में ही एक अध्यात्म व्यक्ति कहलाता है। अब ये जो तत्व ज्ञान होता है ये बाहर हमारे शब्दों के द्वारा या हमारे व्यक्तित्व के द्वारा ही सामने वाला व्यक्ति समझ पाता है। हम अपना तत्व ज्ञान किसी को खोलकर नहीं दिखा सकते कि हमारे अंदर क्या तत्व ज्ञान है। अगर हम शिवत्व की भी बात करते हैं तो शिवत्व और तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ये एक ही शब्द है। कोई शिवत्व कह ले, आत्मज्ञान कह ले, तत्व ज्ञान कह ले, वह एक ही परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हम प्राप्त करके जो ओम के द्वारा त्रिदेव की शक्तियाँ हैं उनके द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं को ऊर्जान्वित करते हैं। और जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कुछ शास्त्रों में लिखा गया है वो वेद व्यास जी ने लिखा, जो शास्त्रों का ज्ञान दिया है वो महादेव ने दिया, और उस ज्ञान की जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई? माता पार्वती के द्वारा। माता पार्वती समय समय पर हमारे जन कल्याण के लिए लोगों के, सामान्य व्यक्ति को सामान्य तरीके से कोई बात समझ आ जाए, और महादेव ने उसको बहुत ही सामान्य तरीके से समझाया है। हमारे मंत्रों को, हमारे ज्ञान को, समस्त दैवी शक्तियों को
समझाया जिसको हम कुंडलिनी शक्ति के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के द्वारा ढकी हुई है, जो कि दिखाई नहीं देती है, जो सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म नाड़ी के खुलते ही हम डिवाइन से जुड़ते हैं। अब ये तीनों नाड़ियाँ जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप है, या इनको हम सत्व, रज, तम भी कह सकते हैं, या गंगा, यमुना, सरस्वती भी कह सकते हैं। अगर हम प्रत्येक रूप से देखें कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीनों नाड़ियां हैं वो हमारे शरीर में है, तो आप प्रयागराज की गंगा, यमुना, सरस्वती की जो नदियां हैं तीनों को देखकर भी जान सकते हैं कि सुषुम्ना जो सरस्वती है वह नाड़ी जो बहुत ही चमकदार है, प्रकाश में है, जो दिखाई कभी कभी देती है, क्योंकि वह जो गंगा और यमुना से ढकी होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ईड़ा और पिंगला से वह सरस्वती नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह ढकी होती है। अब इनको खोलने के लिए जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो गुरु हमारी कुंडली शक्ति को एक्टिव करते हैं, जागृत करते हैं, ताकि वहाँ से उठने वाली ऊर्जा उन दोनों नाड़ियों को खोल देती है। और जैसे ही वो दोनों नाड़ियाँ वहाँ से खुलती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो ज्ञान है, जो सरस्वती है, वो हमारा प्रकट होने लगता है, और हमारी जो दैवी शक्तियाँ जो ईड़ा और पिंगला में विद्यमान है वे जागृत होने लगती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ जो हमें पिछले एपिसोड में सिद्धियों की बात की थी वो यही है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही सिद्धियों की प्राप्ति करना है। ये अपने ऊपर या हमारे संस्कार के या हमारी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर होता है कि ये किसको किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उनका इस जीवन में क्या लक्ष्य है। तो गुरु उन्हीं के अनुसार मंथन कराते हैं, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जब आपका कुंडलिनी जागरण हो गया, मंथन हो गया, तो जो आपकी दैवी शक्ति जागृत हुई है उसी को आप मंत्र रूप में सिद्ध करना शुरू करते हैं, तो वह कहलाती है सिद्धि। जब आप मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जिस कारण या जिस उद्देश्य का आपने मंत्र जपा है वह आपका सिद्ध हो गया, और वह कहलाई आपकी सिद्धि। जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के, किसी भी कार्य को या किसी भी रोग को आप उसी मंत्र से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ कार्य हो रहा है, जो करता है उस मंत्र में, वो उस सिद्धि का देवता है। अगर सपोज आपने भैरव सिद्धि की है तो वहाँ भैरव जी आपके साथ होंगे, और वह भैरव जी के द्वारा आपके पास आने वाले जो भी कोई प्राणी है उनके कार्यों की पूर्ति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सब भैरव जी के द्वारा होती है। आप सिर्फ कर्म करते हैं, लेकिन कर्ता आपके उस मंत्र के द्वारा उत्पन्न हुए देवता हैं। तो हम अगर ये समझ लें कि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, कर्ता तो समस्त देवी देवता हैं, तो हमारे प्रत्येक कार्य पूर्ण होने लगते हैं। और यही कारण है कि लोगों को ये नहीं समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसके पीछे रहस्य क्या है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या है, मैं तो अपना अहम है, जिस अहम के कारण हम बताते हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन अगर हम गुरु से दीक्षा लेके करते हैं तो गुरु सर्वप्रथम आपके उस अहम को समाप्त करता है। जब आपका अहम समाप्त हो गया तो आप समस्त परमात्मा, समस्त दैवी शक्तियाँ जिनके द्वारा आपने जो मंत्र जपा है उसके द्वारा जो सिद्धि प्राप्त हुई है, आप उसी देवी या देवता को कर्ता मानते हैं, तो आपके कार्य की पूर्णता में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप समस्त कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम बात करें लामा फेरा की, तो अब लामा फेरा बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बना लिया कि मैंने ये किया, मैंने इसको ऐसे सिद्ध किया, इसमें ये सिद्धि होती है, इसमें वो सिद्धि होती है, तो वह काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ मैंने तो है ही नहीं।
जो भी कुछ किया, जिसने भी इसको बनाया, यदि हम उनको कर्ता मानते हैं और हम ये कहते हैं कि लामा फेरा गुरु के द्वारा जो भी कोई हम शक्ति अपने रोगी को दे रहे हैं वह उस रोगी के शरीर में पूर्ण रूप से कार्य करे, तो उसके रोगी के या जो भी कोई आपके पास आए हैं या स्वयं की अपनी ऊर्जा क्लीन होती है। जो हमारी जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी दूर होती हैं। यहाँ मैंने लामा फेरा का उदाहरण इसलिए दिया है कि सिद्धियों को शायद आप ना समझ पाए। लामा फेरा अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और लामा फेरा को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हो रही हैं, जिसके पीछे लोग सिद्धियों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसीलिए बताया कि सिद्धि क्या है और सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं और लामा फेरा क्या है। यदि आप लामा फेरा सीख कर सिर्फ लामा फेरा गुरु को याद कर लें और उसी को कर्ता बनाएं, अगर आप सिखा भी रहे हैं तो लामा फेरा गुरु को ही कर्ता माने, तो आपको पूर्णता की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। वो थोड़े टाइम चलते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी कोई साधक या शिष्य इस लामा फेरा पद्धति को सीखता है, वो थोड़े समय में इस भ्रांति से बाहर निकलता है और एक अच्छे गुरु के पास पहुंच जाता है और इस ज्ञान को पूर्णता तक ले जाता है। क्योंकि यहाँ मेरा हर समय यही भाव रहता है कि समस्त प्राणी या समस्त जीव, समस्त साधक, समस्त शिष्य जो है एक अच्छी पद्धति के द्वारा आगे बढ़े, तो वही ऊर्जा शायद मेरी इस डिवाइन में काम करती है और उसी ऊर्जा से लोग मुझसे संपर्क कर लेते हैं, चाहे वे 5 जगह लामा फेरा करा या 2 जगह किया या कहीं पर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जब मेरे पास वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि शायद यही जो है हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। समय का अभाव है, ज्ञान बहुत देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, समय हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और समय के अनुसार ही हमें चलना भी पड़ता है। तो अगले एपिसोड में, आगे आने वाले एपिसोड में मैं इस तरह का ज्ञान आपको देती रहूँगी। आप इन चर्चाओं को ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाएंगे तो शायद आप भी भ्रांतियों से बाहर आएंगे और सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरु माँ ने बताया कि समय का अभाव होता है, लेकिन हमारा तब भी पूरा प्रयास होता है कि हम आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचा सकें। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। गुरु माँ हमारे साथ लगातार मौजूद रहती हैं एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना है। टीवी स्क्रीन पर एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए समय का अभाव है, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुरु माँ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।